क्योंकि हमारी बेटी का हम जहेज नहीं देंगे तो मसला हो जाएगा। क्या मसला होगा? कोई इसराइल के बंदे आके उठा के मारेंगे, इस जाबी बच्चियों को मारे हमारे? नहीं नहीं, बातें सुनेंगे हम। ताना हुमजा तिल्लुमजा, मतलब दोज़खी आ जाएंगे कुछ, और दोज़खी आके मेरी मोमिन बच्ची को तंग करेंगे। बस ये फियर है। इसी एलिवेटर में जाओ ना और कह दो ना अस्सलाम वालेकुम, तो सब एक कहता है ये क्या किया तूने? आप तो इस कमरे में पाई जाने वाली मखलूक है ना, आपके लिए आम सी बात है अस्सलाम वालेकुम। आप ज़रा जाएँ ज़रा, आपको जहाँ जहाँ जिन आवाज़ों में मैं उठता बैठता हूँ, ऑल ऑफ अ सडन दे बी लाइक ये क्या, अच्छा दाढ़ी वाला है, अच्छा दाढ़ी वाला है। वालेकुम सलाम ब्रदर। जी सर, और क्या क्वेश्चन? अच्छा, एक और क्वेश्चन है साहिल भाई के, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें तो ऑल दो मैं तो खुद इस माइंडसेट का नहीं हूँ कि किसी को उसके लिबास से, उसके ज़ाहिरी हुलिये से जज करें, लेकिन एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है। वो कहते हैं जब हम सीरत पढ़ते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी हुलिया भी अट्रैक्ट करता है, लेकिन जो एक यूनिवर्सिटी का माहौल है, खूबसूरत खूबसूरत और मेकअप आप समझ रहे हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं हमें अपनी तरफ। तो फिर इस चीज़ के साथ कैसे लड़ें? सीरत पढ़ते हैं तो सीरत हमें कोई और चीज़ फॉलो करने का कहती है, और जो दुनियावी या जो दुनिया का माहौल है वो अपनी तरफ खींचता है, और फिर ये नफ्स की और इस माहौल की जंग आपस में लड़ पड़ती है। और एट द एंड ऑफ द पॉइंट वो सवाल करने वाले कह रहे हैं कि हम सीरत को तो जाने देते हैं और जो माहौल है उसको कहते हैं ठीक है हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और सीरत को एक तरफ खुद लाइन लगा देते हैं। तो ये कैसे फिर ये जो जंग है? देखिए, ये इंसानी फितरत है, याद रखिएगा कि जो सामने चल रहा है ना वो सही है, ये फितरत है हमारी, ठीक है। जो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं वो सही है, इसको हर्ड साइकोलॉजी कहते हैं। हर्ड साइकोलॉजी होती है कि जो हर्ड, पूरा हर्ड, HERD ना, हर्ड, जो ज़्यादातर जत्था जो है जिस तरह चलता है। जैसे एक जानवर है, आपने देखा होगा जानवर जब भागना शुरू करते हैं, हल्की सी कोई सांप कोई घास में से गुजरता है तो सारे के सारे हिरन भागते हैं, सारे हाथी भागते हैं, सारे जानवर इकट्ठे भाग। तो देख लें आप, पिंडी में भी बकरियां सारी इकट्ठी भागती हैं। सिर्फ अफ्रीका में नहीं होता ऐसे। जब एक जत्था भागना शुरू करता है जानवरों का तो बाकी के सारे जानवर भागना शुरू कर देते हैं। पिछले वालों को पता नहीं तो अगले क्यों भाग रहे हैं, मगर भागो भागो, समझे? इसको हर्ड साइकोलॉजी कहते हैं। जो नहीं भागता उसको प्रेशर आता है कि मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि किसी खतरे से ही भाग रहे हैं ना। अगर ये खतरा ना होता तो भागते ना, अगर मैं रुक गया तो शेर आके मुझे खा जाएगा। बेसिकली ये हमारी इन बिल्ट प्राइमल साइकोलॉजी कहते हैं इसको। ये हमारा प्राइम फियर है कि मैं, अगर जो सब लोग कर रहे हैं वो ना किया तो मैं गया। इस फियर में हम लोगों ने ये सारे के सारे काम किए हैं बस, और कोई भी नहीं। इसको शऊर की सतह पे आगे इंसान तोड़ता ही तोड़ता है। नबी अलैहिस्सलाम भी हर्ड के खिलाफ गए ना, हर नबी अपने हर्ड के खिलाफ जाता है। नबियों की तो शान ये है कि वो हर्ड के पीक पे जाके जो है ना चपेट लगाते हैं कि तुम इधर आओ फिरौन, तुमसे बात करेंगे। हमारा ये है कि चलो यार अपने दोस्तों यारों से शुरू करो, सर्कल बनाओ ताकि ताकत आए। हमारे पास भी थोड़ा सा हर्ड है, नबी तो अकेला लड़ता है, इतनी ताकत होती है नबी में। हम अपने घर वालों से नहीं अकेले लड़ सकते, नबी पूरी दुनिया से अकेला लड़ने आता है। आप सोचें, आपको कल सोचे ज़रा खुद, नाउज़ बिल्लाह, मैं मिसाल के तौर बता रहा हूँ, कल एक फरिश्ता है कि यार ये किताब लेके जा, पहली आयत सुना लोगों को, दावत दे। आप क्या हालत होगी आपकी कि मैं क्या करूँ, तो सामने वाला बंदा मार देगा मुझे। सोचें ज़रा, गली भी नहीं क्रॉस कर सकते आप ये बात करके। नबी अलैहिस्सलाम पे वो मिशन आया हुआ है, हज़रत मूसा पे वो मिशन नहीं आया था। मूसा की कौम पहले तैयार होकर नीचे खड़ी हुई थी कि जा किताब लेके आ, समझ आई? हज़रत ईसा हज़रत मूसा का ही मिशन फॉलो करने, कंटिन्यू करने के लिए आ गया है, कोई चेंज नहीं किया उन्होंने लॉ को। नबी अलैहिस्सलाम पे इतना बड़ा मिशन आया हुआ है कि पूरी दुनिया के लिए। दूसरी तरफ है, चलो शाबाश, जीरो से स्टार्ट करेंगे। और किससे बात करेंगे? घर वालों से ना, जा अबू जहल से डायरेक्ट बात कर, सरदारों से। आप सोचें किस लेवल का मिशन है। आप और मैं इकट्ठे 10-10 साल भी इकट्ठे मुफक्करी करें ना तो वो वाली नस नहीं पकड़ सकते कि फियर कहाँ से शुरू होता है। ये ताकत होती है नबी में। सो अंडरस्टैंड, हमारे अंदर वो ताकत नहीं है। हमारे अंदर सामने यार बरादरी कर रही है, हम क्या करूं, जहेज नहीं दूंगा तो मेरी बहन की इज्जत कहाँ पे, घर वालों में ससुराल में मसला कर देंगे वो। सोचे ना, लड़की वाले जहेज देते हैं, लड़के वालों ने क्या मांगना, लड़के वाले मांगते ही नहीं है, उनको पता है खुद ही देंगे। बैंक अकाउंट तो हमारे घर में पैदा हुआ था ना लड़का तो, मगर वो इस फियर को ट्रिगर इसलिए भी नहीं करते क्योंकि उनकी भी बेटियां होती हैं। अकलौते तो नहीं होते ना।
एक लड़के की बहनें भी होती हैं, उनको पता होता है कि भाई हम कहीं या ना कहीं जहेज तो आना है, क्योंकि हमारी बेटी का हम जहेज नहीं देंगे तो मसला हो जाएगा। क्या मसला होगा? कोई इसराइल के बंदे आके उठा के मारेंगे, जैसे जाबी बच्चियों को मारे मारे, नहीं नहीं, बातें सुनेंगे हम, ताना हुमजा तिल्लुमजा, मतलब दोज़खी आ जाएंगे कुछ, और दोज़खी आके मेरी मोमिन बच्ची को तंग करेंगे, बस ये फियर है, और तो कोई नहीं है। उसी ताने के ऊपर आया था ही ना, वैलुल लिकुल्ली हुमज़ा तिल्लुमज़ा, जुमले कसता तू। और क्या करते हैं लोग, मतलब सिर्फ इस साइकोलॉजी के पीछे आप अल्लाह रसूल का दीन उठा के कि नहीं सर हम वो हैं, वैलुल लिकुल्ली, हमारे पे वही थी सर, कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे पे वही थी, मैं ही तो वो हूँ। एक की बजाय 100, एक ही उठाएंगे, 100 निकलेंगे। आप इस्लाम ना करें, हम हुमज़ा तिल्लुमज़ा वाले लोग हैं, तो इसलिए हमारे ऊपर प्रेशर है कि लोग क्या कहेंगे, बस लोग क्या कहेंगे, वैलुल लिकुल्ली हुमज़ा तिल्लुमज़ा, और क्या है, लोग क्या कहेंगे ना, मगर हमने पूरा करना है। इसलिए एक बंदा ताकत करे ना, मैं फिर अपनी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको पता है रियलिटी होती है। मेरे ऊपर भी मेरे ससुराल वालों ने प्रेशर डाला था कि बेटा आप ये नखरा, मेरे अब्बा जी का इंतकाल हो चुका था, तो आई वॉज द डिसीजन मेकर ऑफ द पॉलिटिकल डिसीजन शादी के वक्त। तो ज़ाहिर है उन्होंने यही वाली बात की कि भैया आपका डिसीजन नहीं है ये उन्होंने मुझे बताया, आपका डिसीजन नहीं है ये आपसे पूछ नहीं रहे हैं, ये होना है, सोचें जरा, ये होना है बस। ऐसे तो फिर ये डिसीजन जहेज वाला आपका ही होगा, निकाह वाला तो मेरा है ना, फिर ये निकाह नहीं होना, क्योंकि मेरा बाप सारी दुनिया के सामने ये कहता मर गया कि ये काम नहीं होने दूंगा, और आप उनके मरते में यहाँ पे बैठे होंगे, और खैर है लड़की की इज्जत का मामला है। यहीं पर एक ही तो शादी होती है बंदे की, जब ये डिसीजन, और क्या मैं 100 शादियां करूंगा तो बताऊंगा, क्या अगली में देख लेंगे, अपना मौका आया तो पतली गली हो लिए, तो आपने करनी है तो ऐसे करने, नहीं करनी तो कोई बात नहीं। और जाहिर है इस जुमले को बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए थी, क्योंकि जाहिर है फिर उनकी यहाँ पे भी इज्जत लगी होती है कि यार ये किस तरीके से बात हुई, तो जितनी तमीज़ तरीफ से कह सकते थे कह दिया, मगर बात तकूल कौलन सदीदा कि अल्लाह से डर लो या लोगों से डर लो, बस ये अल्लाह ताला ने रूल बता दिया। और एक्चुअली उसी सूरत में है जो मैंने आपको आयत सुनाई है, ये असल में सूरत ऐसे स्टार्ट होती है, जो आयत है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, बस अगर अल्लाह से डरता है तो भाई सीधी बात तो करेगा तू। अगर अल्लाह से नहीं डरता, इसका क्या मतलब है, अल्लाह से नहीं डरते तो फिर इसको भी खुश कर लें, इसको भी खुश कर लें, बरादरी को भी खुश कर लें। तो आप बरादरी से डरते हैं और आप समझ रहे हैं हमसे सवाल नहीं होगा मन रब्बू का, क्या मतलब है कि किससे डरते थे भाई, किधर से आए हो? जी मैं तो अंकल से डरता था, मेरे तो घर वाले थे, मेरे चाचा थे, बड़े ताया अबू ने कहा था कि ऐसे करना है। हर जगह पे ताकूत खोला तुमने, हर जगह पे ताकूत खोला, और कहते हो कि आप मुसलमान मर रहे, ऐसे तो नहीं हो सकता। अब मैं आपको इतनी सी बात बताऊं, जब ये जत्थे की जो साइकोलॉजी होती है ना, जत्थे की साइकोलॉजी, ये असल में तोड़ना इतना मसला नहीं होता, असल में इतना मसला नहीं है। और जो हिम्मत अपने जत्थे को तोड़ने के लिए चाहिए ना, सही बताऊं, वो इसराइल जाने के लिए हिम्मत चाहिए, उससे काम चाहिए। बल्कि इसराइल जाना आसान है, बहुत आसान है। क्यों? एयरलाइन आपके साथ होगी, कोई ना कोई जहाज ही लेके जा रहा होगा आपको, कोई ना कोई 1-2 बंदे और मिल जाएंगे। आप क्यों जा रहे हैं? जी मैं तो यहूदी हूँ, अपना तवाफ करने जा रहा हूँ। अच्छा, आपको पता होगा कि यार कोई ऐसा कोई मामला नहीं है कि जो इम्पॉसिबल है, लोग जा ही रहे हैं तो मैं भी जा रहा हूँ, ज़्यादा क्या होगा देखी जाएगी। अपने घर वालों के खिलाफ, अपनी बिरादरी के खिलाफ लड़ने के लिए इसको कहते हैं सॉफ्टर क्रिटिकल एनर्जी, इसको क्रिटिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में क्रिटिकल एनर्जी का मतलब है कि ये वो सॉफ्ट सा एक ग्रे मैटर है जिसके बारे में ऑकवर्डनेस ज़्यादा है, अजीब लगेगा ये बात करते हुए, अजीब लगेगा। इसको हम तोड़ते होते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में ना, ये पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही है। इसी एलिवेटर में जाओ ना और कह दो ना अस्सलाम वालेकुम, तो सब एक कहता है ये क्या किया तूने। आप तो इस कमरे में पाई जाने वाली मखलूक है ना, आपके लिए आम सी बात है अस्सलाम वालेकुम। आप ज़रा जाएँ, ज़रा आपको जहाँ जहाँ जिन आवाज़ों में मैं उठता बैठता हूँ, ऑल ऑफ अ सडन दे बी लाइक ये क्या, अच्छा दाढ़ी वाला है, अच्छा दाढ़ी वाला है, वालेकुम सलाम ब्रदर, ठीक है। इतना मसला है कि आप ऑकवर्डनेस हो जाती है। तो हम ट्रेनिंग में क्या करते हैं कि आप अपने घर वालों से कहें, फ़ोन करें, अभी फ़ोन करें और अपनी बीवी से कहो क्या मेरे से खुश हो। आपको पता है आंसू से रोते हैं लोग, जवान मत अब कुछ करा ले, ये ना कराएं। ये सवाल कैसे पूछूं, मेरे से खुश हो? फिर हमने कराते हैं, फिर जब पूछा
एक दफ़ा नहीं, कम से कम 200 दफ़ा ऐसे हुआ है। लड़की को उसने बेगम को कॉल किया है, स्पीकर पर डलवाता हूँ ना मैं कि सबके सामने पूछ चल, कौन सा मैंने कोई ऑल फॉल बात करने के लिए कहा है, मेरे से खुश हो, ये कोई पूछे सवाल है। फ़ोन किया बंदे ने, जी आप मेरे से खुश हैं, मैं बस एक सवाल पूछना था। आगे से वो बीवियाँ चीखें मारती हैं, अल्लाह ब्याह कर लेते ही। बीवियाँ ये कहती हैं कि ये वाला सवाल क्यों पूछा इसने मेरे से कि मेरे से खुश हो। इतना नाइस हो गया, इसका मतलब है चोर है। 100 में से 95 बीवियों ने पूछा है कैसर शादी कर ली आपने। क्यों? ये सीधी बातें जो है ना, सीधी बातें ये करने के पीछे हमारी कल्चर के खिलाफ, हमारा कल्चर इसके खिलाफ है कि भाई ये बात करेंगे तो अजीब लगेगा, अजीब लगेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस इरशाद फरमाई और मन का ही तोड़ दिया कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा, अब गौर सुनना, इस असल में उर्दू में वो लफ्ज़ है नहीं और लोग कहते हैं सर अंग्रेजी बहुत बोलते हैं। उर्दू में ये लफ्ज़ नहीं है जो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सिर्फ अंग्रेजी में ये लफ्ज़ है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि शैतान बुराई को कूल करके बताएगा आपके सामने। जो अरबी में लफ्ज़ है ना, उसका मतलब उर्दू में है ही नहीं। कूल का उर्दू बताएं जी, कूल का उर्दू आप बता दें। हम पाकिस्तान में ना मादी उर्दू, कूल की उर्दू बताएं, ठंडा ही निकलता है ना, इसके अलावा तो निकलता नहीं है। मगर इंग्लिश में हर एक को पता कूल का मतलब क्या है। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि वक्त आएगा कि बुराई को शैतान कूल कर देगा, कूल करके दिखाएगा। ये है वो 4 लड़कों में खड़े होकर इस्लाम की बात करना कि यार अनकूल है। भाई बच्ची डिस्कस हो रही है, तू अल्लाह रसूल की बातें शुरू कर रहा है। सोचें जरा, अनइमेजिनेबल हो जाता है ये दीवार क्रॉस करना, ये ऑकवर्डनेस होता है। यहां पे अकूलु कौलन सदीदा की चाबी लगती है। नबी अलैहिस्सलाम कैसे उस चाबी को हाथ में पकड़ा रहे हैं कि भाई शैतान ने कूल किया हुआ है, सीधी बात ही रहेगी, अच्छी बात ही रहेगी, चल शाबाश जस्त लगा। जिस दिन आपने जस्त लगाई, कोई मैं आपको मार्फत की बात बताने लगा, मैं कोई सूफी नहीं हूँ, आप यहाँ पे जस्त लगा रहे होंगे अल्लाह के लिए, और जब खिदर अलैहिस्सलाम या कोई और मामला अल्लाह ताला अपने घर वालों के लिए कहीं और कोई और कर रहा होगा। इस तरीके से बैलेंस हो रहा होगा हर जगह पे कि तू किसी की हेल्प कर रहा है, कोई तेरी हेल्प कर रहा होगा। लालच दे रहा हूँ आपको, सूफी तो नहीं यहाँ पे कोई बैठा हुआ, उसको पता है इसका। मैं आपको फिर बता दूँ, एक दफ़ा आपने हिम्मत की ना, आपके वो वाले काम शुरू हो जाएंगे कि लोग आपको लीडर मानना शुरू कर देंगे। मैं ना ये जब जोंग की ना IDP नहीं, ये जो ज़रबे अज़ब चल रही थी, तो IDP जितने भी थे ना, ये लोअर पंजाब में और सेंट्रल पंजाब में सेटल किए जा रहे थे। तो जोंग वालों ने ना उनको वो दी हुई थी नहीं उनका जो मंथली स्टाइपेंड था ना, वजीफ़ा, वो जोंग के जिस तरह ईजी पैसा नहीं है टेलीनॉर का, इस तरह जोंग का टाइम पे होता था, तो अब बंद हो गया। तो वो टाइम पे के थ्रू अकाउंट खुला हुआ था उनका। तो मैं जोंग में था उस वक्त, तो हम ना इनके साथ बड़ा इंटरेक्शन करते हो रहे थे। मेरे बड़ा शौक था कि मैं लीडरशिप का ट्रेनर हूँ, तो मैं जाके ना, क्योंकि इनकी लीडरशिप बड़ी मशहूर है, कबाइल की जो लीडरशिप है ना इनकी, प्रॉपर एक मैकेनिकल से। आप में से पठान तो नहीं है कोई, ठीक है? तो पठानों के अंदर ना जो कबीला बनता है ना, तो कबीले की जो जिरगा और उस बंदे का जो इंतखाब किया जाता है, वो एक बहुत क्लियर प्रोगेटिव के साथ किया जाता है। बहरहाल अब पंजाब में ये सिस्टम नहीं है, इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ। तो मैं एज अ स्टूडेंट उससे कहा ना, वो 12-14 कबीलों के साथ में बैठा। कबीले मतलब छोटे छोटे ख़ानदान जो वहाँ पे, क्योंकि ख़ानदान के हेड के ऊपर ना वो अकाउंट खुलता है, तो उधर से पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। 12,000 या 15,000 रुपये महीना होता था इनका। तो मैं जाके उससे पूछा कि यार आप लीडर कैसे चुनते हैं? आपकी लीडरशिप जो है ना बहुत पूरी दुनिया को आपने नथ डाल के रखी हुई है, ना इंग्लैंड आपसे से आप फतह हुए, ना अमेरिका से आप फतह हुए, क्या करते हैं आपके, कहाँ से आता है आपके पास? एक ही जवाब दिया 8 अलग अलग ख़ानदानों ने, एक ही जवाब। कितना आसान था मुझे पता ही नहीं था, दुनिया हम कितनी मुश्किल कर बैठे। मैंने कहा कैसे लीडर चुनते हैं? कहता है इतना तो इसमें कौन सी साइंस है यार, हम तो, अब मैं आपको जान के रोक रहा हूँ ये बात ताकि आपकी तरह क्यूरियोसिटी बनी रहे, हम तो बस ये देखते हैं और लीडर चुन लेते हैं। अगले से पूछो, हम बस ये देखते हैं तो लीडर चुन लेते हैं। बंदा अगर उस बंदे के अंदर ये है तो वो लीडर नहीं है। वो क्या था, हर बंदा वही बोल रहा था। सोचिए ज़रा, और सुनना इस वक्त जवानों, आपके लिए बात बता रहा हूँ। मैंने कहा कि क्या करते हो लीडर चुनने के लिए? कहता है हम बस एक चीज़ देखते हैं, ये बंदा गीबत तो नहीं करता। मैंने कहा क्या गीबत, उसका क्या ताल्लुक है लीडर से? कहता है जो गीबत करता है डरपोक होता है, वो मुंह पे सीधी बात नहीं कर सकता, पीछे करता है जाके, और हर गीबती पहचान में होता है। हर बंदे की अल्लाह ने रेडार बनाया हुआ है, गीबती पहचाना जाता है, क्योंकि जाहिर है हम सही तो करता है।
ये तो जिसने आज तक गीबत नहीं की वो सबसे मुनफरिद होकर ऊपर आता है कि यार ये बंदा किसी के पीठ के पीछे नहीं, सीधा जाके फायर करेगा मुंह पे कि भाई तूने ये काम किया गलत है। कूलू कौलन सदीदा की ताकत देखें, लोगों से नहीं डरता, अल्लाह से डरता है बस। ये है इतनी ताकत अल्लाह ने इंस्टॉल की हुई है कि अगर आप गीबत नहीं करते, लोगों ने आपकी ऐसे जो है ना पूजा शुरू कर देनी है कि ना ये ताकत इसके पास है। कोई मैंने कहा ना तलवार गोली की जरूरत नहीं है इंसानों को फतह करने के लिए। अल्लाह ने ताकत न्यूक्लियर रिएक्टर के तौर पे हमारे अंदर दी है और उस न्यूक्लियर एनर्जी के इक्वेशन लोगों के अंदर दी हुई है कि सॉल्व, वो इक्वेशन आपके साथ कॉम्बिनेशन में इक्वेशन बन रही है, सोल्यूशन के सोल्यूशन बन रहे हैं, जादू के पोशन बन रहे हैं, मगर हम नहीं, बस हम समझ नहीं रहे। ये जेनिफर लोपेज बताएगी कौन कितना कूल है, नहीं, हमें पता है कि ये वाली लड़ाई में सिर्फ वो बंदा ठीक है जो उस वक्त बात कर दे जब बात की ज़रूरत थी। इंसानों को फतह करने का यही तरीका है ना, जब जिस बात की ज़रूरत है उस पर कर दी, सीधी बात थी कर दी। तो सो ये 4 बंदे हों या 400 हों, जब खुद सोचे नबी अलैहिस्सलाम पहाड़ी के ऊपर चढ़े, उन्होंने कहा ना कि इकट्ठा हो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या दावत है। सोचें ज़रा, ऑकवर्ड नहीं हुई, अल्लाह की कसम ऑकवर्ड ही, कैसे सबूत? अबू लहब ने क्या बकवास की थी उस पर, याद है आपको अबू लहब का जुमला? खानदान ऐसे ही बोलता है, लोग क्या कहेंगे वाला पूरा का पूरा सीगा पुत्र लगा, तूने इसलिए बुलाया हम पे, नाउज़ुबिल्लाह, आगे से उसने बकवास भी की। ये ऑकवर्डनेस को क्रॉस करेंगे, आसान हो जाएगी राइट। उसके बाद फिर हर बंदे से कहना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए कदर आसान इसलिए था कि उन लोगों के सरदारों को तो मैं बता चुका हूँ, आप और क्या करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, आओ ज़रा देखते हैं। फिर अब बात उसे कहते हैं ना अवामी हो गई अब तो बात, अब तो मैंने ऐलान कर दिया है, अब किस बात का डर? और जिस बंदे ने अल्लाह की बात करनी होती है ना, 2 नंबर लोग उससे इतना डरते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकता। करके देखना था ग्रुप्स में, ये जितने भी बदफेल लड़के होंगे ना, वो 10 दफ़ा सोचेंगे आपसे किसी किस्म की गलत बात करने में। मेरे एक सर्कल में एक बंदा मशहूर है मेरे अहबाब में, वो मशहूर सिर्फ इसलिए कि वो गीबत नहीं होनी चाहिए सर, गीबत नहीं, तकिया कलाम उसका, उसके सामने खड़े होके ना कोई और गीबत नहीं करता, हालांकि उसको भी याद के मैंने एक जुमला, ये टैग लग जाता ना कि यार ये बंदा गीबत नहीं सुनता, वो ऐसे करता होता है गीबत नहीं, जैसे वो म्यूजिक में नहीं सुनते होते, नहीं म्यूजिक नहीं सुनना, बिल्कुल नहीं, गीबत ना कर, क्योंकि ये बात असूल में याद रखिएगा, गीबत सुनना भी उतना ही बड़ा गुनाह है, खाली गीबत करना नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। आप अलाउ कर रहे हैं तो अगला कर रहे हैं ना गीबत। नबी हज़रत उमर बिन खत्ताब के पास अली बिन अबी तालिब खड़े हुए हैं और आई थिंक अब्दुर्रहमान बिन औफ खड़े हुए हैं, गपशप चल रही है। इतने बंदे ने दरवाज़ा खोला है और आके पैरों में गिरे और चीखे मारना शुरू हो गया कि यार मेरा कफ़ारा बता दें, मुझसे गुनाह हो गया, मेरा कफ़ारा बता दें। तीनों सहाबी ने देखा, एक बंदे उठाया उसको, क्या हुआ है? ये या अमीरुल मोमिनीन मुझे कफ़ारा बताएं, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे कफ़ारा बताएं। क्या किया है? ज़ना हो गया। उमर बिन खत्ताब ने कहा रो तो तू ऐसे रहा है, गीबत करके आया है। ये है गीबत का लेवल। क्यों गीबत होती है, क्यों बात बता रहा हूं? क्योंकि कूलू कौलन सदीदा नहीं हो सकता हमसे, इसलिए गीबत करते हैं। बस ये एक एट्रीब्यूट है एक मुसलमान का कि जब मसला देखें आप एटलीस्ट सबके सामने बोलने, हाल तो हाथ से पकड़ेंगे आप, मगर आप बोलने वाली ताकत हो। अभी आप खानदानों के अंदर तो नहीं आप थप्पड़ मारना शुरू कर दें किसी को, आप बताएंगे कि भैया ये चीज़ गलत है, असूल तो यही है। बस काश की ऐसी बीवी हमें मिलें, काश की ऐसी माएँ हमें मिलें। समझे? ये असल में ताकत जो है ना चूस ली गई घर से। बाप अपनी बीवी के हमें अपने वालिदैन, हमारे जो वालिद साहब हैं, वो हमारी वालदा के सामने सीधी बात पर आसानी से कर लेते हैं। कमज़ोर होती है माँ, समझे? जिस दिन हमारी माओं ने हमारे बापों के सामने कहा ना मेरे घर में ये बदफेली नहीं चलेगी, ये हराम माल नहीं आएगा, उस दिन बच्चे में ताकत आएगी। कोई ये ऐसे बात करते होते, समझे? ये ताकतें दें अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को कि भाई सब कुछ कर लेना मगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी, साथ खड़ा हूँ तेरे। ज़्यादा क्या होगा? तलाक होगी, साथ खड़ा हूँ तेरे, फिर भी शादी नहीं होगी, फिर भी तेरे साथ खड़ा हूं। तेरा मेरा तो अल्लाह ने रिश्ता बनाया हुआ है, तेरे शोर का तो हम भी इस रिश्ता ढूंढ रहे हैं ना। ये जब औरतों को ताकत मिलेगी ना कि हाँ खैर है, जब तक भाई जिंदा है या बाप जिंदा है या बेटा जिंदा है या जो भी जिंदा है, तब तक मैं सीधी बात करने नहीं डरूंगी, मैं ब्लैकमेल नहीं होने वाली। तब वो बच्चे, कमजोर औरत बुज़दिल बच्चा पैदा करती है, याद रखना। ताकतवर औरत बहादुर बच्चा पैदा करती है। हम इसीलिए डरे में सहमे में कि यार बॉस माइंड कर जाएगा। मैं आपको एक और छोटी सी मिसाल देकर अगले सवाल पे जाता हूँ।
जब कोई शख्स दाखिल हो, इस्लाम के वतीरे असूल के खिलाफ, मिजाज के खिलाफ है कि हम खड़े हो जाएं, कोई भी आ जाए बेशक खड़े हो जाएं, ये इस्लाम के उसूल के खिलाफ है। 2 दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ है, दूसरा मुझे याद नहीं रहता, हमेशा मैं आगे की वाक़या कोट करते हैं। और साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को जब लाया गया ना, तो ज़ाहिर है वो तो शहीद होने वाले थे, बस उनको उठा के ला रहे थे क्योंकि बाजू उनका यहाँ से यहाँ तक कट चुका था, एंड ही वाज अबाउट टू गो। तो नबी इस्लाम ने फिर औस से कहा कि कुमू, खड़े हो जाओ अपने उस सरदार के लिए। समझने, ध्यान रखना, वरना नबी इस्लाम के लिए भी सहाबी नहीं खड़े होते थे। इस्लाम किसी भी एक इंसान को दूसरे इंसान से इस तरीके से मुनफरिद नहीं करता कि नाउज़ बिल्लाह जो सिर्फ अल्लाह का हक है कि हम अल्लाह के सामने क़याम करते हैं बस, और किसी के इंसान की नहीं। अब दफ्तर में बॉस एंटर हो रहा, आपके अस्सलाम वालेकुम सर, सोचें क्या गुजरेगी। आप चला हिम्मत किसे कहते हैं? हिम्मत ये नहीं होती कि यार ये क्या लड़कियां डिस्कस कर रहे हो या पोर्नोग्राफी डिस्कस कर, नहीं, ये तो छोटा सा काम है। हिम्मत होती है बॉस सामने, अस्सलाम वालेकुम सर, तमीज से करें आप, मगर खड़े नहीं होंगे सर क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है। और बॉस अगर अल्लाह का बंदा हुआ तो आपके माथे को चूमेगा आके कि काश ये हिम्मत मेरे अंदर होती। अगर वो अल्लाह का बंदा नहीं है और वही इब्लीस है जो किबर करता है कि मेरे होते हुए कोई खड़ा नहीं हुआ, तो फिर आपकी वही वाला वो कैसे कहते हैं जंग, वही आपने खेली जो नबी अलैहिस्सलाम ने खेली थी सरदारों के साथ। आपको तो बड़ा लेवल मिल गया फिर, मगर हिम्मत वही चाहिए होती है। अब मैंने आपको 3-4 प्ले ग्राउंड बताएं जहाँ पे प्रैक्टिस करें आप इस हिम्मत की, आपको पता चल जाएगा कि इतना ज़्यादा बड़ा मसला नहीं था। अपने घर में हमने प्रैक्टिस करके पहुँच सकते।